चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स। तो क्लास 11th में मैं चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट किया हूँ। फर्स्ट सेकेंड चैप्टर फर्स्ट नहीं, चैप्टर सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपका है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, चैप्टर फर्स्ट आपका दिया है। चैप्टर फर्स्ट के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, उसको आप लोग एक बार केयरफुली रीड कर लीजिएगा, बस आपका हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स पढ़ने से पहले क्लास 10th क्लास 11th का फिजिक्स जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें 2 चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर जो आपका सेकंड दिया है यूनिट एंड मेजरमेंट, और उसके बाद वाला जो हमारा है कुछ वेक्टर्स के बारे में जानकारी, और उसके बाद वाला चैप्टर 2 जो है हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो बाकी तो सारा चैप्टर एक एक करके सारा वीडियो बनेगा, अपलोड होता जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 2 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है फिजिक्स जब भी हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिजिक्स से रिलेटेड कुछ जो है हमारे मैथमेटिकल्स जो है, जैसे कैलकुलस हो गया, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। ट्रिगर है उसके बारे में जो आपको अगले क्लास में 12 में पढ़ाया जाएगा, वो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप जानते ही होंगे क्लास 10th में। तो इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी होता है जब भी हम पढ़ते हैं फिजिक्स। तो क्लास खासतौर से क्लास 11 का इन सब के चीजों में, इन सब के बारे में थोड़ा जानकारी हो। आप कैलकुलस के बारे में अगर आप नहीं जानते होंगे तो हमारे चैनल से जो है कैलकुलस से रिलेटेड वीडियो है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम टुडे आई विल डिस्कस in this chapter unit and measurement. These are the key points that are discussed today, and these key points are unit and measurement and units for measurement and units. मेजरमेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, मेजरमेंट क्या होता है और यूनिट क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नीड्स फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट की क्या आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस। फिजिक्स क्या होता है, हमारा एग्जैक्ट साइंस होता है, विच गिव एक्यूरेट नॉलेज अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। आप जानते हैं कि फिजिक्स जो होता है हमारा एग्जैक्ट साइंस होता है, और वो फिजिक्स हमें क्या बताता है, नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में एक्यूरेट नॉलेज देता है। मैंने आपको फिजिक्स का डेफिनेशन में पढ़ाया था, तो उससे मैं बताया था कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स आपका वो होता है जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना के साइंस के जिस ब्रांच में फिजिक्स नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम पढ़ते हैं और उसको हम जनरली बोलते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स इज एग्जैक्ट साइंस होता है, और उस एग्जैक्ट साइंस को पढ़ने के लिए उसके साइंस के बारे में एग्जैक्ट अगर हमें पता लगाना हो, जो कि नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में एक्यूरेट नॉलेज देता है, तो किसी भी चीज के बारे में अगर हम एक्यूरेट नॉलेज अगर रखना चाहते हैं तो उसका मेजरमेंट करना हमें सबसे जरूरी होता है, ठीक ना। पहले आप फील कर लीजिए कि क्या होता है। जब आप फील करना जान जाएंगे, जब आपको फील हो जाएगा ना मेजरमेंट क्या होता है, तो आप खुद समझ जाएंगे मेजरमेंट। तो इसलिए पहले आप उसको फील करिए कि मेजरमेंट होता क्या है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम खास तौर से जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, तो चूंकि फिजिक्स में नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ाया जाता है, तो किसी भी नेचर में होने वाली जितनी भी इवेंट्स होती है, घटनाएं होती हैं, अगर उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस करना चाहें, उसको हम फार्मूले में अगर एक्सप्रेस करना चाहें, उसके फार्मूले और इक्वेशन में रिलेशन अगर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मेजरमेंट का होना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमें इस मार्कर के बारे में पता लगाना है, इसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज है, एक छोटा सा एग्जैक्ट नॉलेज हमें चाहिए, तो हमें इसका मेजरमेंट करना है। क्या क्या मेजरमेंट, ये किस चीज से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, कितना मटेरियल लगा प्लास्टिक का, प्लास्टिक के सिवा और इसके साथ क्या क्या यूज किया उसका मेजरमेंट करेंगे। जिस चीज से बना है, इस प्लास्टिक से बना है, उस प्लास्टिक का मेजरमेंट करना पड़ेगा। इसका लेंथ कितना है वो मेजरमेंट करना पड़ेगा, इसकी डायमीटर कितना है वो मेजरमेंट करना पड़ेगा, इसमें इंक जो डाला गया वो किससे बना गया है, कितना इंक चाहिए उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा, इसका जो है डायमीटर कितना, इसका थिकनेस कितना, इसका रेडियस कितना, हर एक चीज जब इसके बारे में हम कंप्लीटली मेजरमेंट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसके बारे में मैंने एग्जैक्ट नॉलेज प्राप्त किया। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको फील करने के लिए बताया, मार्कर।
ऐसे भी नेचर में होने वाली तमाम जो हमारे घटनाएं होती हैं, अगर उसके बारे में किसी भी चीज के बारे में अगर हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट नॉलेज अगर चाहिए उसका जो है मेजरमेंट करना बहुत ही जरूरी है। ठीक, या छोटी चीज हम घर पर क्या करते हैं, हम कार्य करते हैं तो कार्य का मेजरमेंट करेंगे, हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसका मेजरमेंट करेंगे, कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, कितना डिस्टेंस हमारा बाकी है, ठीक, इसका मेजरमेंट करेंगे। हम अगर किसी व्हीकल से कार से तो उसके स्पीड मेजर कर सकते हैं, कहीं जाना है, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो कितना पढ़ाई किए उस टाइम का मेजरमेंट करना है, तभी हम उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। यहाँ से सन का डिस्टेंस कितना है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। अर्थ का रेडियस, अगर अर्थ के बारे में पता लगाना है तो अर्थ किस चीज से बना हुआ है, किन किन मटेरियल से बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है, अर्थ का रेडियस क्या है, यहाँ से प्लेनेट का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से मून का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से स्टार का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से सन का डिस्टेंस कितना है, सन का रेडियस कितना है, सन का डायमीटर कितना है, सन रे को सन से अर्थ के पास आने में कितना टाइम लगता है, ये सारे चीज का मेजरमेंट करना अति आवश्यक है, तभी हम किसी चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज रख सकते हैं। तो बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कि किसी भी चीज के बारे में अगर हमें थोड़ा एक्यूरेट नॉलेज चाहिए तो उसका मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। हम शुगर यूज करें, चीनी खा रहे हैं तो कितना चीनी खा रहे हैं, दवा ले रहे हैं तो कितना दवा ले रहे हैं, छोटे बच्चों को कितना दवा देना चाहिए, बड़े बच्चों को कितना। अब डे टू डे लाइफ में भी जो एक्टिविटी करते हैं ना, उसके बारे में भी जब तक आप एक्यूरेट नॉलेज तभी आप ले सकते हैं जब उसका आप मेजरमेंट करेंगे। ठीक, मेजरमेंट आप किसी चीज को, जो कुछ आप बोल रहे हैं या जो कुछ आप कह रहे हैं, अगर उसको आप मेजर करके न्यूमेरिकली अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। और अगर उसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपका जो है उस चीज से रिलेटेड जिसके बारे में आप कह रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, आपका नॉलेज क्या है, इसमें अल्प है, थोड़ा सा नॉलेज उससे रिलेटेड आपके पास है, ठीक ना। तो इसलिए किसी भी चीज के बारे में, किसी भी नेचुरल फिनोमेना या कोई भी चीज अपने डे टू डे लाइफ की भी बात करते हैं, अगर उसके बारे में अगर कंप्लीट नॉलेज अगर हमें चाहिए तो उसका मेजरमेंट जो है अति आवश्यक है। मेजरमेंट के द्वारा ही जो है हम उसके बारे में एक्यूरेट नॉलेज बता सकते हैं। तो ये रहा मेरा नीड्स फॉर मेजरमेंट, कि मेजरमेंट से जो है हम मेजरमेंट जो जरूरत क्यों पड़ी, तो मेजरमेंट से जो है हम उसके बारे में एक्यूरेट नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसके बारे में हम मेजरमेंट से एक्यूरेट नॉलेज बता सकते हैं कि वो क्या है, यानी उससे रिलेटेड जो है हमें एक्यूरेट नॉलेज मिल सकता है जब उसका हम मेजरमेंट करेंगे। बात समझ आया। नेक्स्ट आपका है नीड्स फॉर मेजरमेंट। तो नीड्स फॉर मेजरमेंट में अभी आपने देखा कि मेजरमेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि किसी चीज के बारे में अगर मुझे एक्यूरेट नॉलेज चाहिए तो हमें उसका मेजरमेंट करना। अब मेजरमेंट करने की टेक्निक भी होते हैं कि मेजरमेंट करने जो है, अब एक्यूरेट मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, तो एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए हमें दो चीज का ध्यान देना पड़ता है कि हम किस प्रोसेस से मेजरमेंट कर रहे हैं और मेजरमेंट करने के लिए कौन सा टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, ये चीज है, ठीक ना। अगर हम सही प्रोसेस यूज नहीं करेंगे मेजरमेंट करने के लिए तो मेरा मेजरमेंट सही नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा, तो उसके बारे में हमें एक्यूरेट नॉलेज भी नहीं मिल पाएगा। और यदि हम सही इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते हैं मेजरमेंट करने में तो मेरा मेजरमेंट, जैसे सपोज अगर मुझे किसी चीज का लेंथ मेजर करना हो तो आप स्केल का यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, स्केल यूज करेंगे तो डेसिमल के 1 प्लेस तक आप उसका मेजरमेंट करेंगे। अगर वही उसके जगह आप वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू यूज करेंगे तो क्या होगा, आप डेसिमल से 2 या 3 प्लेस तक आसानी से उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जैसा जैसा टेक्निक आप यूज करेंगे उस टेक्निक के आधार पर आप मेजरमेंट भी एक्यूरेट कर सकते हैं। तो मेजरमेंट हमारा सही हो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रोसेस से मेजरमेंट कर रहे हैं और मेजरमेंट करने के लिए कौन सा टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमारा एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट की शुद्धता पर डिपेंड करता है। और जितना ही सही, जितना ही एक्यूरेसी मेजरमेंट होगा उतना ही बढ़िया उस इवेंट्स के बारे में, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम उतना ही बढ़िया नॉलेज, उतना ही एक्यूरेट ज्ञान हमको मिल पाएगा। तो ये है हमारा नीड्स फॉर मेजरमेंट की। मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम उसके बारे में एक्यूरेट नॉलेज गेन कर सकें। ठीक, अब सवाल होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मापन।
मेजरमेंट देखिए, जब भी हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं तो किसी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से मेजरमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए आप कहीं जाते हैं कोई सामान खरीदने, जैसे सपोज दैट आप दुकान पर गए, आप चीनी खरीदने जा रहे हैं, तो दुकानदार क्या करेगा, आप एक जो है थैले में चीनी रखेगा और वो अननोन है, उसको नहीं पता कितना होगा, उस अननोन को एक जो है वेट के एक पलड़े पर रखता है, और जो बैलेंस बीम बैलेंस होते हैं या जो आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है उसमें भी आपका है, तो बीम बैलेंस के एक पलड़े पर, जैसे मान लीजिए ये बीम बैलेंस आपका है, ठीक है आपका, और यहाँ पर जो है आपका दो पलड़ा बना हुआ है ऐसे, यहाँ पर आपका, तो क्या करता है दुकानदार, क्या करता है, यहाँ पर आपको शुगर रखेगा, जितना आपको अगर 1 kg लेना हो तो क्या होगा, अननोन शुगर, आपको थैले में क्या करेगा, कुछ शुगर वो डालेगा, भर देगा, अब वो पता नहीं है, उस ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, अब उसको एक पलड़े पर रख देगा, इस ये हो जाएगा अननोन। अब इस अननोन का यहाँ पर एक वेट रखेगा, कितने का, 1 kg का, 1 kg लेना है तो वो 1 kg का एक वेट लेगा, जो नोन है, मुझे पता है कि 1 kg है, अब इससे इसका कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, जब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, 1 kg चीनी हो गया, इसको हम मेजरमेंट करते हैं। यानी मेजरमेंट का मतलब कि किसी भी अननोन क्वांटिटी का किसी नोन क्वांटिटी से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, ये मेरा होता है मेजरमेंट। बात समझ आए, कोई भी चीज अगर मेजरमेंट करना हो, जैसे इस पेन का लेंथ मेजर करना हो तो हम क्या करिए, पेन का लेंथ कितना है मुझे नहीं पता, तो ये अननोन हो गया, अब इसके साथ एक ऐसा नोन क्वांटिटी, जैसे मान लिया आप स्केल ले लिए, तो उस स्केल को इसके साथ लेके लगाएंगे, और जितना लेंथ उसका होगा, स्केल का लेंथ मुझे पता है, इसका लेंथ नहीं पता है, तो जिससे पता है जो नोन है उससे अननोन का कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, जहां पर जाएगा स्केल से देख के हम बता देंगे कि ये मेरा इसका लेंथ इतना है। तो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं किसी अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी से मेजरमेंट हम करते हैं, ये मैंने फिल करने के लिए आपको बताया कि मेजरमेंट आखिर होता क्या, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट का मतलब कि कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, मैंने चीनी लिया, ठीक ना, इसका किससे कंपैरिजन किया, ये केजी से, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी, इसका कंपैरिजन हम किससे किया, 1 kg से किया, 1 kg का वेट है, ये नोन है, इससे जो है हम एक चीज का दूसरे चीज के साथ कंपैरिजन किए, और कंपैरिजन करके हम इसका मापन किए, मेजरमेंट किए, ठीक ना। तो मेजरमेंट में हम लिख सकते हैं, मेजरमेंट में हम ये लिख सकते हैं, जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट के डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि मेजरमेंट मेरा होता है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है कंपैरिजन करने का प्रोसेस, मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी प्रोसेस, दो एक अननोन का नोन के साथ हम कंपैरिजन करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट, इज द प्रोसेस ऑफ comparing these quantities, this quantity with a standard amount of physical quantity of same kind, ये तो मैंने लिख दिया कि मेजरमेंट क्या होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी का किसी स्टैंडर्ड, यहां मैंने जो यूज किया स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना, एक फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से क्या करता है, कंपैरिजन करते हैं, और वो कंपैरिजन करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप कुछ लेने जाते हैं दुकान पर, तो दुकानदार क्या करता है, एक जिसको आप लेते हैं उसको एक तरफ रखता है, ये अननोन है, और उसका कंपैरिजन करता है वेट रखकर,
ठीक है, नॉन क्वांटिटीज का कंपैरिजन करता है, और जब उसके बराबर होता है तो उठाकर आपको क्या करता है, वो दे देता है। तो वहां पर एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी से क्या होता है, ये डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है। आप ऐसा रोज दिन प्रतिदिन आम तौर पे जो है जिंदगी में आप ऐसा अपना देखते हैं, रोज के कहीं कुछ भी सामान लेने जाते हैं उसका कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन करके आपको दे देता है ना सर। तो ये मेरा कंपैरिजन जो होता है उसको बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो जो स्टैंडर्ड अमाउंट जो है यूज किया जाता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपैरिजन करने के लिए, उस स्टैंडर्ड अमाउंट को ही हम बोलते हैं यूनिट, ठीक ना। जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड रेफरेंस हमारा क्वांटिटी होता है, जो हम क्वांटिटी यूज करते हैं मेजरमेंट का, जो स्टैंडर्ड अमाउंट हम यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्या, यूनिट होता है, ठीक ना। ये जो हमारा यूनिट होता है, कंपैरिजन जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरी इंटरनली एक्सेप्टेड होता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड अमाउंट जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो इसके कुछ ये आर्बिट्रेरी होता है। मैंने अभी बताया ना कि हम जब कंपैरिजन करेंगे तो किसके साथ, ऐसा नहीं कि किसी के साथ किसी को कर देंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन करते समय भी मुझे ये ध्यान देना है कि जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक ना। स्टैंडर्ड का मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं जब भी हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे तो आर्बिट्रेरी होना चाहिए। आर्बिट्रेरी मतलब अपनी स्वेच्छा से कुछ भी ले सकते हैं, स्वेच्छा से तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। अभी हम बताएंगे कि स्वेच्छा से स्वेच्छा से तो हम ले सकते हैं, आर्बिट्रेरली तो होता है ये, लेकिन आर्बिट्रेरली होने के बावजूद भी कुछ चीजों को ध्यान रखा जाता है कि ये चीज जो है होना आवश्यक है, इसके बाद हम स्वेच्छा से ले सकते हैं। जो है स्टैंडर्ड अमाउंट जिसको हम यूनिट बोलते हैं, स्टैंडर्ड अमाउंट को हम यूनिट बोलते हैं। जिस स्टैंडर्ड अमाउंट से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं, उसी स्टैंडर्ड अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, जो इंटरनली एक्सेप्टेड होता है, आर्बिट्रेरी होता है। बात समझ में आया। वो आर्बिट्रेरी मतलब इच्छा से ले सकते हैं, इंटरनली एक्सेप्टेड मतलब कि जिसको सब लोग मानता है, पूरा विश्व जिसको मानता हो, ठीक ना। लेकिन इसके बावजूद भी इसके कुछ रूल्स होते हैं, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। अब ये रहा मैं यार फिजिकल मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से कंपैरिजन कर रहे हैं। बात समझा रहा मैं क्या कह रहा हूँ, फील हो रहा है। जब फील होगा तभी मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, जब फील नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। फील आ रहा है इसका मतलब कि आपको समझ में आ रहा है। तो फील जब हो तो फिजिक्स पढ़ने का मतलब ये होता है कि फील होना चाहिए। जब फील हो रहा है इसका मतलब अच्छी बात है, तब मजा मजेदार होता है फिजिक्स पढ़ना, ठीक। तो ये हमारा होता है मेजरमेंट। अब जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो दो चीज, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ को ही मेजर करना है, जैसे किसी स्टैंडर्ड, तो हमें स्टैंडर्ड अमाउंट लेना है तो स्टैंडर्ड अमाउंट हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मेरा हाथ को ही मेजर करना है, अब हमें स्टैंडर्ड मान लीजिए मैं इस मार्कर को स्टैंडर्ड मान सपोज दैट, तो अब क्या करेंगे, इस मार्कर से हाथ का कंपैरिजन करेंगे, यहां से रखेंगे, देखेंगे कि ये कितनी बार इसके अंदर आया है, कितनी बार इसके अंदर है। यहां से चलेंगे 1 2 3 4, कितनी बार आया, 4 बार आया। इसका मतलब मेरे ये जो हैंड का लेंथ है क्या हो जाएगा, 4 पेन या मार्कर जो भी होगा, मार्कर 4 मार्कर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये मार्कर क्या है, हमारा यूनिट है, क्योंकि मैंने इसको स्टैंडर्ड मान लिया। इससे जो है इस हाथ के लेंथ का कंपैरिजन, क्या हाथ का लेंथ मेरा अननोन है और इसको मैंने स्टैंडर्ड मान लिया, ये मान लें कि नोन है। अब इससे इसका कंपैरिजन किए, जितनी बार आएगा हम मान लेंगे 5 बार आएगा, 4 बार आएगा, 4 बार आ रहा है तो 4 मार्कर, 5 बार आ रहा है तो 5 मार्कर लिखेंगे, ये मेरा स्टैंडर्ड हो जाएगा। अब जैसे क्या होगा, आप जाते हैं चीनी लेने या कुछ भी लेने जाते हैं हम दुकान पर, तो दुकानदार क्या करता है, आप कोई वेट 2 kg का लाना तो 2 kg का वेट रखेगा और उसके उसी के बराबर कोई जो आपको आपके प्लेन से जो भी वस्तु प्लेन चाहता रख के उसका कंपैरिजन कर देता है और आपको उठा, मतलब 2 kg क्या हो गया, 2 kg आपको मटेरियल दे दिया। तो 2 क्या है उसका, जो आपने मटेरियल लिया उसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। केजी क्या है, केजी उसका यूनिट है। 2 kg का मतलब कि केजी जो है उसमें 2 बार आया है। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, लाइन को लेंथ मैंने मेजर किया था, आ गया 5 सेंटीमीटर। तो 5 मतलब क्या, 5 मतलब इसका न्यूमेरिकल मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ये कितना है 5 का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। और
सेंटीमीटर का मतलब कि उसकी यूनिट, तो 5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर का मतलब ये कि सेंटीमीटर जो इसमें 5 पर आया है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर जो इसमें 5 पर आया होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं 5 सेंटीमीटर। तो कोई भी जैसे हम कहते हैं 10 मीटर, तो 10 मीटर किसी चीज का लेंथ अगर 10 मीटर है मतलब कि मीटर जो उसमें 10 बार आया होगा तो उसको हम बोलते हैं 10 मीटर, जिसमें 10 क्या है मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर क्या है वो यूनिट होता है मीटर, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम लिखते हैं कोई भी मेजरमेंट का जो मेजरमेंट करते हैं उसको जब अगर हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में तो क्या लिखते हैं, इस मार्कर को मैंने मेजर किया, आ गया 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर आ गया, ठीक। तो 5 मीटर आया तो हम लिख दिए इसको 5 मीटर। तो ये मेरा क्या होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपका होता है ये क्या होता है इसका, ये इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है, ठीक। तो इस तरह दो चीज होता है, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो दो चीज आता है, तो मेजर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी जो हमारा होता है दो चीज से मिलकर बना, जैसे 5 मीटर मैंने लिखा क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक, और साइज ऑफ द यूनिट, यूनिट की क्या साइज है तो लिख सकते हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ यूनिट। इसमें 5 मीटर है तो 5 क्या है मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर क्या है यूनिट है, तो दो चीज से मेजरमेंट हमारा दो चीज से मिलकर बना होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है कि साइज ऑफ यूनिट। यदि हम फिजिकल क्वांटिटी को q से डिनोट करते हैं तो q और न्यूमेरिकल वैल्यू मेरा n हो जाएगा और साइज ऑफ यूनिट को अगर हम u कर देते हैं फार्मूला बन जाएगा q इक्वल टू n u, ये मेरा मेजरमेंट का एक फार्मूला बनेगा q इक्वल टू n u। इसको याद रखिएगा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो सकता है, ठीक। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए मैंने किसी लड़के से पूछा, आप ही लोगों से एक मैंने पूछा कि इसका लेंथ कितना होगा, एक लड़के ने बोला कि इसका लेंथ है 5 मीटर, दूसरा बोला नहीं सर इसका 5 मीटर लेंथ नहीं है, इसका है 500 सेंटीमीटर, तीसरा बोला नो सर 500 सेंटीमीटर नहीं है, इसका लेंथ होगा 5000 मिलीमीटर होगा। अब आप ये बताइए कि तीनों में से कौन सही है, आप बोलोगे क्लियर है कि सब तीनों सही है, ये 5 मीटर कर रहा है तो भी सही कह रहा है, 500 सेंटीमीटर कर रहा है तो भी सही कह रहा है, ये 5000 मिलीमीटर कर रहा है तो वो भी सही कह रहा है। तो इसका मतलब यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है तो यूनिट बड़ा है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जा रहा है यूनिट छोटा हो जा रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू और बड़ा हो रहा है तो यूनिट क्या हो रहा है और छोटा है, मतलब कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो रहा है तो यूनिट छोटा हो रहा है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। तो हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, ऐसा लिख सकते हैं भाई। देखिए जब ये बड़ा है तो यूनिट छोटा होगा, और बड़ा हो गया तो यूनिट और मिलीमीटर और छोटा हो गया, छोटा है तो बड़ा है यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो सेंटीमीटर मीटर से छोटा हो गया, मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, और जब ये 5000 हुआ तो और मिलीमीटर छोटा हो गया, तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या है इनवर्सली रिलेशन है। अब इसको जब हम हटाएंगे n इक्वल टू क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा 1 into u होगा, u को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो n u इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट होता है, और जब ये कांस्टेंट है तो इसको हम कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ऐसा पढ़ा भी सकते हैं n3 u3, तो हमारा ये भी आपका रिलेशन बन जाएगा मेजरमेंट के केस में। बात समझ आया? तो इसको नोट करिए, तो फिर हम बताते हैं कि यूनिट के लिए हमें क्या क्या चीज ध्यान देना है। मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट हमारा क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है, स्वेच्छा से उसको हम ले सकते हैं, और सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, कुछ हम बेसिक चीज मानते हैं वो आर्बिट्रेरी होता है, स्वेच्छा से हम ले सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेरी होने के बावजूद भी उसमें कुछ जो है कुछ चीजों की कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है, और ध्यान में रखते हुए तभी जो है हम यूनिट, तभी जो है हम स्टैंडर्ड जो है फिजिकल क्वांटिटी को मानते हैं। तो उन चीजों को जिसको ध्यान में रखते हैं स्टैंडर्ड चुनने के लिए, यूनिट चुनने के लिए हमें जिन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट करिए। तो
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे वो सर्टेन्स जो है, कुछ बातें जो मैंने बताया क्या क्या ध्यान रखना है यूनिट को जो है हमें सेलेक्ट करते थे, स्टैंडर्ड जो है चुनते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा जो यूनिट होता है, ठीक ना, यूनिट को चुनते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। और वो बातें क्या होता है वो अभी आपको हम बताएंगे। फिजिकल यूनिट की कुछ जो है डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो फर्स्ट हमारा ये होता है कि इट शुड बी वेल डिफाइन होना चाहिए। हमारी यूनिट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। दूसरा हमारा ये है कि इट शुड बी कन्वेनियंट होना चाहिए। ये कन्वेनियंट होना चाहिए। कन्वेनियंट मतलब कि आसानी से हमें क्या है प्राप्त हो जाए। सॉरी, कन्वेनियंट मतलब कि ना बहुत बड़ा ज्यादा और न ही बहुत बड़ा छोटा, नॉट टू लार्जर मतलब कि नाइदर टू स्मॉलर नॉट टू लार्ज, ना तो बहुत छोटा और नहीं बहुत बड़ा होना चाहिए। कन्वेनियंट साइज का होना चाहिए यूनिट। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज को ले ले स्टैंडर्ड और उसी से कंपैरिजन करें, या बहुत छोटी चीज को ले लें हम और उससे हम उसका कंपैरिजन करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक जो है फिक्स एक निश्चित साइज का होना चाहिए जिससे हम उसका कंपैरिजन कर सके हर ऑब्जेक्ट का, ठीक ना। ये चीज ध्यान देते हैं। तीसरा क्या होता है हमारा कि इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। ये समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं ले लेंगे कि समय के साथ जैसे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जो अभी पता चलेगा अभी मैंने देखा इतना छोटा है, कुछ दिन में बढ़ कितना बड़ा होगा, कुछ दिन बढ़ के, जैसे प्लांट की बात करते हैं। अगर हम मान लेते हैं किसी पौधे को ले लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में कि आप जिसका कंपैरिजन करेंगे पौधे से ही कंपैरिजन करेंगे, तो क्या होगा, आज पौधा इतना छोटा है, कल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, तो पता चलेगा कुछ चेंज होता रहेगा। तो फिर हम कैसे आज किसी चीज को कंपैरिजन करेंगे तो इतना देना पड़ेगा, और इसी चीज पर कितना हो जाएगा तो वही मटेरियल उसको ज्यादा देना पड़ेगा, और बड़ा हो जाएगा तो उसे कंपैरिजन करेंगे तो वही मटेरियल और उसको ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये मेरा टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। आप मान लीजिए बर्फ ले लेते हैं, बर्फ के साथ कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, बर्फ धीरे धीरे हमारा गलता जाता है, छोटा होता जाता है। तो हम ऐसी चीज को भी जो है हम यूनिट के रूप में स्टैंडर्ड के रूप में नहीं सेलेक्ट करेंगे जो हमारे टाइम के साथ क्या होता है चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्या है कि ये आसानी से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, यानी आसानी से उसे हम बना सकते हैं, आसानी से वो उत्पन्न हो सकता है। इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल, ये आसानी से रिप्रोड्यूसिबल हो, यानी आसानी से हमें प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड मैंने मान लिया और कहीं मिलवे ना करे तो उसका क्या लाभ, पता चला कि उसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बन गया अमेरिका में, भारत में उसका कहीं वो मिल ही नहीं रहा है, तो फिर वही समस्या आ गया, तो फिर बनने से क्या फायदा, तो हम उसका कंपैरिजन ही किसी से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से मिल जाए, ठीक ना, जिसके चलते हमें किसी चीज का कंपैरिजन करने में या यूनिट जो है हमें आसानी से, जितना ही बढ़िया से आसानी से मिलेगा उतना ही उसका यूज करने में हमें सुविधा होगा। तो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि इट इज नॉट affected by change in physical condition, यानी फिजिकल कंडीशन जैसे आपका प्रेशर हो गया, प्रेशर या हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर, ठीक ना, प्रेशर और टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर डिपेंड, ऐसा नहीं कि हम ऐसा आर्बिटर लेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ा जाए तो उसमें चेंजिंग आ जाए, टेम्परेचर कम करते हैं तो भी इसमें चेंजिंग आ जाए, या कहीं से प्रेशर बढ़ गया तो वो बदल जाता है, या प्रेशर कम हो गया तो फिर उसमें चेंजिंग आ जाए। तो ऐसा हम नहीं ले सकते हैं, ठीक ना, कि अगर फिजिकल कंडीशन हमारा बदले तो उसमें चेंजिंग नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं फिक्स फिजिकल कंडीशन चेंज, प्रेशर टेम्परेचर चेंज होने पर उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, यूनिट हमारा ऐसा होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है कि वो जो है हमें आसानी से सुलभ हो, आसानी से मिल जाए, जैसे इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। ये बहुत सुलभ हो, बहुत ज्यादा कठिन न हो, प्राप्त करने में से कठिनाई ना हो, आसानी से हमें सुलभ हो, आसानी से मिल जाए, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। और एक जो है ये तो
मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जिसको सब कोई मानता हो, पूरा वर्ल्ड मानता हो। हम लोग भी मानते हैं, सारे लोग उसको मानते हैं, ताकि कंपेरिजन करने में आसान हो। पता चले हम भारत के लोग मानते हैं, दूसरा कोई मानता ही नहीं है, अब हम अपनी चीज लेकर उसको देंगे तो बोलेगा नहीं हम इसको मानते नहीं है, हम इससे कंपेरिजन नहीं करेंगे, हम दूसरे से कंपेरिजन करेंगे। तो हो सकता है वो ज्यादा से कंपेयर करे तो लॉस हमको होगा, हमारा ज्यादा से ज्यादा लेकर चला जाएगा, है ना सर। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए, इंटरनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, जिसको पूरी हर जगह पूरा वर्ल्ड उसको जो है मानता हो। हमारा यूनिट ऐसा होना चाहिए। तो यूनिट तो हमारा क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है, बट उसको जो है सेलेक्ट, उसको जो चुनने के लिए जो है हमें इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। क्या वेल डिफाइन होना चाहिए, कन्वेंस साइज का होता है, ना तो बहुत ज्यादा बड़ा ना तो बहुत छोटा होना चाहिए, टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए, और वो आसानी से रिप्रोड्यूसिबल हो, वस्तु आसानी से बनाया जा सकता हो, वो जो है आपका फिजिकल कंडीशन चेंज होने में कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होने में उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, टेम्परेचर बढ़े या घटे उस पर कोई इफेक्ट ना होता है, अगर प्रेशर बढ़ेगा घटे तो भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, और वो आसानी से आपका सुलभ हो, आसानी से प्राप्त हो सकता है, और वो इंटरनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ये सब चीज हम ध्यान देते हैं। यूनिट को जो है स्टैंडर्ड जो है हम डिसाइड करने के लिए इन सब चीजों को ध्यान देते हैं, यानी यूनिट डिसाइड करने के लिए इन सब चीजों को ध्यान दिया जाता है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आज इतना ही, बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस प्रकार का जो भी वीडियो मैं आपको बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकता है। और मेरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे मटेरियल दें, अच्छे क्वालिटी का मटेरियल दें, अच्छा नोट्स आपको दें, ताकि आप उसे याद करके गेन करके एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ, और कुछ नई जो है बातों के साथ, नई चीजों के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।